जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज का वीडियो है जो काफ़ी खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 मई से लेकर 31 मई तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बने हैं उन सभी सवालों का रिवीजन है वो इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मई मंथ के सभी करंट अफेयर सवालों का रिविजन है जो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारतीय बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त हैं, जिनको हाल ही में यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है। किसको दिया है? संजय दत्त को। और किस सरकार ने दिया है? यूएई सरकार यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की तरफ से संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया है। और इस गोल्डन वीज़े की तहत अब संजय दत्त हैं जो 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। कितने साल तक इस गोल्डन वीज़ा की तरह? 10 साल तक हैं वो संजय दत्त अब यूएई में रह सकते हैं। और संजय दत्त हैं वो गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता भी बन चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्रिस्टिन वर्मुथ हैं, जिनको हाल ही में अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? क्रिस्टिन वर्मुथ हैं, जिनको अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के संभाजी गुरु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र राज्य के पुलिसकर्मी संभाजी गुरु हैं, जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बन चुके हैं। कौन बने हैं? संभाजी गुरु, जो महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बन चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 55 वर्षीय बशर अल असद हैं, जो सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में अगले 7 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। किसको नियुक्त किए गए हैं? सीरिया के नए राष्ट्रपति बशर अल असद, जो 55 वर्ष के हैं और सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी एचडीएफसी बैंक है, जिन पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो लोन बुक गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर लगाया है? एचडीएफसी बैंक पर। और क्यों लगाया है? क्योंकि ऑटो लोन के बुक में जो गड़बड़ी की थी उसके लिए आरबीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, हाल ही में मिस्र देश ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस से 4.5 अरब डॉलर की राशि पर 30 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने की घोषणा की है। कितने राफेल विमान? 30 राफेल विमान। कौन सा देश? मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस देश से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। और ये कितने राशि में खरीदेगा? वो करेगा 4.5 अरब डॉलर की राशि पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस देश से भारत देश हैं जिन्होंने 36 लड़ाकू राफेल विमान खरीदे थे। भारत ने कितने खरीदे थे? 36 खरीदे थे। और अब मिस्र देश है जिन्होंने फ्रांस देश से 30 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, किस शहर में स्थित जूलो जूलॉजिकल पार्क में एसी शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत के हैदराबाद शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एसी शेर हैं, जिसमें 8 एसी शेर
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कितने शेर ऐसे शेर थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? 8 ऐसे शेर थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और कहाँ पर पाए गए थे ये पाए गए थे हैदराबाद में स्थित एक पार्क है जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसमें 8 ऐसे शेर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने पर्वतधारा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार है, जिन्होंने हाल ही में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने की है पर्वतधारा योजना की शुरुआत? वो की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। और हिमाचल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वो है जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल की राजधानी का नाम है शिमला और धर्मशाला, जिन्होंने हाल ही में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है। इसी प्रकार अगला सवाल है, किसने आईपीएल के 14वें सीजन की स्थगित को करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जिन्होंने यानी बीसीसी है, जिन्होंने 14वें सीजन के आईपीएल को स्थगित करने की घोषणा की है। किसने किया है स्थगित आईपीएल 14वें सीजन को? वो किया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में ही अब अगले आईपीएल के बचे मैचों को कराने की घोषणा की है, जो साल 2021 के इस आईपीएल के 14वें सीजन को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई की अब बात आती है इसमें बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी साल 1928 में। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में। मुंबई में है, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, वो हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखिए। सवाल क्या है? निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कनाडा देश है, जिन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। यह बच्चों को मंजूरी पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी, जो 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन बनेगी। और ये किस देश ने अभी इसकी घोषणा की है? वो की है कनाडा देश हैं, जिन्होंने 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 16 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही थी, जबकि अब 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। और किस देश ने इसको मंजूरी दी है? वो दी है कनाडा देश ने। और किस कंपनी को दी है? वो दी है फाइजर कंपनी को। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लॉट शुरू किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हाल ही में भारतीय सेना है, जिन्होंने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। किस राज्य में क्या है? वो क्या है? सिक्किम राज्य में, जो भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये एक वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? 16,000 की फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। और जो प्लांट ये है जो वेनेडियम बैटरी आधारित तकनीक का उपयोग करता है। और इस प्लांट की जो ऊर्जा क्षमता है वो है 56 केवीए। कितनी है? 56 केवीए है जो बैटरी की ऊर्जा है, जो हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में बनाया है। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में अमेरिका देश है जिन्होंने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। किस देश ने दी है? अमेरिका देश ने। और दोस्तों आपको बता दें कि P-8I है जो एक पेट्रोल विमान है जो लंबी दूरी की गश्ती विमान के लिए काम करता है, जो भारतीय नौसेना के लिए बोइंग निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये विमान है जो अमेरिका नौसेना द्वारा भी उपयोग किया जाता है, जो समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टॉय मिशन और निगरानी के लिए सक्षम हैं, जो हाल ही में अमेरिका देश है जो भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री के लिए मंजूरी दी है। अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? हर साल भारत में, वो भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय मूल के शंकर घोष हैं जिनको अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? शंकर घोष को, जिनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। इसी प्रकार अगला सवाल है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नशीद एक बम धमाके में घायल हुए थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद हैं वो, जो एक बम धमाके में घायल हुए थे। किस देश के राष्ट्रपति? पूर्व राष्ट्रपति मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था मोहम्मद नशीद, जो एक बम धमाके में घायल थे। इस बम धमाके में ब्रितानी नागरिक समेत 4 अन्य लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि मोहम्मद नबीद के ये निजी आवास के पास धमाका हुआ था, जिसमें मोहम्मद नसीब पूर्व मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो घायल हो गए थे। अगला सवाल है किस देश में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अफगानिस्तान में भारत का वरिष्ठ राजनीतिक विनेश कालरा है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। किस देश में वरिष्ठ नागरिक का निधन विनेश कालरा का निधन हुआ है? वो है अफगानिस्तान में रहने वाले जो भारत के वरिष्ठ राजनीतिक थे जिनका नाम था विनेश कालरा, जिनका कोविड-19 के कारण काबुल के अस्पताल में निधन हो गया था। जो साल 2008 में विनेश कालरा राजनीतिक के तौर पर मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका समेत तैनात रहे थे। अगला सवाल है किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस बोर्ड ने? सीबीएसई यानी सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ने है जो जिन्होंने दोस्त बोर्ड फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अरुण कुमार सिंह है जिनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किए गए हैं? बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में वो किया गए हैं अरुण कुमार सिंह को। और भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी साल 1952 में, जिनके अभी वर्तमान में अरुण सिंह कुमार हैं जिनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2000 तक भारत की मुद्रास्फीति दर है वो 4.29% रही थी। कितने प्रतिशत रही थी अप्रैल तक
अप्रैल 2021 तक भारत की मुद्रास्फीति दर वो रहती है 4.29%। और किसके अनुसार? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार। वहीं औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के अनुसार भारत कारखानों के उत्पादन है वो 22.4% की वृद्धि दर्ज की थी। और भारत की मुद्रास्फीति दर वो अप्रैल 2021 तक रही थी 4.29%। इसी प्रकार अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैक्सेस का आयोजन किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी भारत और इंडोनेशिया की नौसेना है जिन्होंने हाल ही में दक्षिणी अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम था पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। किसने किया है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने। और एक कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? पैसेज एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर किया था? वो किया था दक्षिणी अरब सागर में। इसी प्रकार अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी केपी ओली शर्मा हैं जिनको हाल ही में नेपाल के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? केपी शर्मा ओली हैं जिनको नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ हिमालय लाल लोमड़ी है जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में देखी गई हैं। किस राज्य में देखी गई हैं लाल लोमड़ी की प्रजाति? वो देखी गई है उत्तराखंड राज्य में। जबकि सबसे पहले वर्ष 2015 में केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा केदारनाथ में लगाई गई कैमरों से इस दुर्लभ जाति के जानवर को देखा गया था, जो अब उत्तराखंड राज्य में हिमालय लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मार्टिन ग्रिफिथस हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का मुख्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख? वो किए गए हैं मार्टिन ग्रिफिथस को, जो 5 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। कितने साल रहेंगे? 5 साल के लिए ये रहेंगे, जिनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथस। इसी प्रकार अगला सवाल है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी भारत देश है जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा प्रेक्षण का प्राप्तकर्ता रहा है। कौन सा देश रहा है जो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत देश है, जो 2008 के बाद प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहे हैं। वैश्विक स्तर प्रवाह में प्रेक्षण प्रवाह है जो 2020 में यूएसडी डॉलर यानी 540 बिलियन था। कितना था? 540 बिलियन डॉलर के साथ भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रेक्षण प्रवाह का देश रहा है। इसी प्रकार अगला सवाल है, गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी सुधीर सीतापति हैं जिनको गोदरेज कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किए गए हैं गोदरेज कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त? वो किए गए हैं सुधीर सीतापति, जिनको हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और गोदरेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1897 में। इसी प्रकार अगला सवाल है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मैनचेस्टर सिटी हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है? मैनचेस्टर सिटी ने, जिन्होंने लगातार तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? वो मनाया जाता है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत है वो साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी, जो अब हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नीरा टंडन है, जिनको हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? नीरज टंडन को, जिनको हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसको किसने नियुक्त किया है? वो क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने मिसल हौसला की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड राज्य की पुलिस है, जिन्होंने कोविड-19 रोकने के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से मिशन योजना अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की है? वो की है उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। अगला सवाल है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिडा अर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो जेसिडा अर्डन है, वो जो फॉर्च्यूनर की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही थी। किस देश की प्रधानमंत्री? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जेसिडा अर्डन, जो कोविड-19 कंट्रोल करने के लिए फॉर्च्यूनर की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एयरटेल पेमेंट बैंक हैं, जिन्होंने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने? एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिन्होंने सोने में निवेश करने के उद्देश्य से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म, जिन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक बचत खाते से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे। यानी दोस्तों इसी डीजी गोल्ड के सहायता से आप 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार है, जिन्होंने गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? वो की है गुजरात राज्य सरकार ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में दिल्ली सरकार है, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण और कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है।
किस राज्य सरकार ने की हैं? वो की हैं दिल्ली सरकार ने। यानी दोस्तों जो कोरोना के कारण दिल्ली में किसी पेरेंट्स या बच्चों की निधन हुआ है और उनका कोई सहारा करने वाला नहीं है, तो अब उनका खर्चा है वो कौन उठाएगा? दिल्ली सरकार है वो उनका खर्चा उठाएगी। सवाल है किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी यानी हरियाणा राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है। किसने किया है? हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है अनिल विज, जिन्होंने ब्लैक फंगस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई को। क्योंकि दोस्तों यह दिन है जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या है वो तमिलनाडु में आतंकवादियों ने कर दी थी। इसलिए अब हर साल 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ हैं जिनको साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे 3 टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया के हेड कोच नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ हैं जिनको श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको किया है? राहुल द्रविड़ को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और राहत के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। कितना करोड़ का? 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए गुजरात राज्य को ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दोस्तों प्रभावित राज्य में मारे गए लोगों के परिजनों को पर 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे, जबकि आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए हैं जो गुजरात के ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने सब्जी की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा का शुभारंभ किया है। मोमा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जो हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? 18 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना है वो साल 1946 में हुई थी और हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में भारत के द्वारा निकाली गई फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ईरान और भारत के द्वारा फारस की खाड़ी में खोजी फरजाद बी गैस फील्ड से जो गैस निकालने की डील है वो ईरान के साथ अब रद्द हो गया है समझौता। किस देश के साथ?
फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ है, वो हुआ है ईरान देश के साथ। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साल 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविसिबल गोल्ड मेडल जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनको वर्ष 2021 में इंटरनेशनल इनविसिबल गोल्ड मेडल सम्मानित दिए गए हैं। किनको दिए गए हैं इंटरनेशनल इनविसिबल गोल्ड मेडल 2021 के लिए? वो दिए गए हैं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनको हाल ही में साल 2021 का इंटरनेशनल इनविसिबल गोल्ड मेडल दिया गया है। किस राज्य ने अस्पताल ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने ऑनलाइन अस्पताल बुकिंग के लिए एक अमृत वाहिनी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिन्होंने ऑनलाइन अस्पताल बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के कितने स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी यूनेस्को ने भारत के 6 नए स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कितने स्थलों को? 6 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, जिसके अनुसार भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है वो अब 48 हो गई है। यानी भारत के 48 ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। जो अभी 6 कौन कौन से शामिल किए गए? एक तो पहला है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के शैनी वास्तुकला, हायर कैंप बैंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट और अंतिम छठा है भेड़ घाट का लेमता घाट। जो ये 6 स्थल हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पिनरई विजयन है, जो लगातार दूसरी बार केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? पिनरई विजयन, जिनको हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने उनको शपथ दिलाई है। किसने दिलाई है? आरिफ मोहम्मद है, जिनको पिनरई विजयन को केरल राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान है वो झारखंड राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है? झारखंड राज्य को। और किस मिशन योजना के क्रियान्वयन में? स्मार्ट सिटी मिशन योजना क्रियान्वयन में। जबकि दोस्तों भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से राजस्थान राज्य है जिनको इसमें दूसरा स्थान मिला है। किस राज्य को? राजस्थान राज्य है जिनको स्मार्ट सिटी मिशन योजना क्रियान्वयन में दूसरा स्थान मिला है, जबकि झारखंड राज्य को पहला स्थान मिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद है, जिनको हाल ही में साल 2020 का और 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है उनको दिया गया है। किसको दिया गया है? सुरेश मुकुंद हैं, जिनको वर्ष 2020 और 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं। कौन? सुरेश मुकुंद है। और सुरेश मुकुंद है वो एक टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो में ये प्रथम श्रेणी का पुरस्कार पाया था। किसको पाया गया था अभी वर्ल्ड 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड? वो है सुरेश मुकुंद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पॉली एथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तुर्की देश है, जिन्होंने हाल ही में
एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक के आयात पर वो प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने लगाया है? तुर्की देश ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक है जिन्होंने तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने करोड़ रुपए का? 1 करोड़ रुपए का आरबीआई है जिन्होंने तमिलनाडु के मार्केटाइल बैंक पर आरबीआई सेंट्रल द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु और मार्केटाइल बैंक और 2 अन्य उधारदाता बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाए हैं। कितने करोड़ रुपए का? 1 करोड़ रुपए का। अगला सवाल है, हाल ही में हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना एयरटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो ग्रुप है जिन्होंने शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एडटेक प्लेटफॉर्म हीरो वाइड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा नाम किया है? हीरो वाइड नाम से, जिन्होंने हीरो मोटरसाइकिल कंपनी है जो एक शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए हीरो वाइड नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। क्या नाम से किया है? हीरो वाइड नाम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही सवाल हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति सदस्य के पीआर सीरीज हैं जिसको हाल ही में सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किए गए हैं? पीआर सीरीज है जिनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में बिहार राज्य की सरकार है जिन्होंने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? वो क्या है? बिहार राज्य सरकार ने। जो हिट कोविड एप्लीकेशन है जो राज्य में होम आइसोलेशन लोगों की जानकारी प्रदेश के अन्य लोगों और चिकित्सा विभाग को मुहैया करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो गौतम अडानी बने हैं। कौन बने हैं एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति? गौतम अडानी है जो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, जबकि मुकेश अंबानी हैं वो एशिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति हैं। जबकि आपको बता दें कि गौतम अडानी की कुल संपत्ति है वो 6,460 करोड़ डॉलर रुपए हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 6,760 करोड़ डॉलर रुपए के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं और दुनिया के 14वें अमीर इस आदमी बन चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट विकसित किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डी केवन विकसित किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने, जिन्होंने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित डी कोवेन विकसित किया है जो 97% कोरोना वायरस के स्पाइक्स के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन दोनों का पता लगाने में सक्षम हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो 15 जून से अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है। किसने किया है? जो अपना प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने का फैसला माइक्रोसॉफ्ट हैं जिन्होंने बंद करने का फैसला किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये ब्राउज़र हैं वो कब लॉन्च किया था? साल 1995 में इस
सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, जो अब 25 वर्षों का अपने सर्विस को सफलतापूर्वक किया था। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी साल 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट एक्सप्लोरर की हुई थी वो 1995 में। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? वो है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला हैं, जो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के रूप में समी सिल्वर हैं, जिनको निर्विरोध नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? समी सिल्वा है, जिनको हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जबकि आपको बता दें कि समी सिल्वा हैं जो पहली बार हैं जो साल 2019 में श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने थे, जबकि अब हैं वो वर्तमान में भी दूसरी बार श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं। जबकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन हैं? वो हैं टॉम मुंडी हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं। जबकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी साल 1975 में। सवाल है, किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नीना गुप्ता है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है सच कहूँ तो, जिनका हाल ही में लॉन्च किया है। किसने किया है? नीना गुप्ता ने, जिसकी आत्मकथा का नाम क्या है? सच कहूँ तो। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2021 जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? वो है हम समाधान का हिस्सा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम है। हम समाधान का हिस्सा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम थी। और जैव विविधता दिवस कब मनाने की शुरुआत की? वो की थी 20 नवंबर साल 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित के बिल के पास इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। कब की थी? 20 नवंबर 2000 में। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत देश है जो एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बना है। कौन सा देश बना है जो एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी बाजार बना है? दूसरा वो बना है भारत देश। और किस रिपोर्ट के अनुसार? ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंट आंकड़ों के रिपोर्ट के अनुसार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, जिन्होंने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। और इस योजना के साथ कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई योजना है, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य है वो 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की भरण पोषण एवं शिक्षा रोजगार हेतु व्यवस्था करेगी। किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी 2021 को एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी साल 2023 में एशिया कप को कराने की घोषणा की है। जो 2021 में एशिया कप होने वाला था उसको अब स्थगित कर साल 2023 में इसको कराने की घोषणा की है। किसने की है? एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी चीन देश है, जिन्होंने हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो समुद्रों व महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा।
किस देश ने की हैं? चीन देश ने। और आपको बता दें कि चीन पिछले ही सप्ताह रोवर मार्च पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश भी बना था। और अब है जो चीन ने महासागर की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट है वो पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च की हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नीरा टंडन है, जिनको हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ किया गया है? किसको किया गया है? नीरा टंडन को, और जिनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने इसको नियुक्त किया गए हैं। मीरा टंडन है, इससे पहले बाइडेन द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के नेतृत्व करने के लिए चुना था, लेकिन विरोध के बीच ही इनको ये अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था। और अब इनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है? नीरा टंडन को। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजेश बंसल है, जिनको हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब फिनटेक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किससे किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त राजेश बंसल को। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो साल 1935 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में अभी हाल ही में राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1500 रुपये की सहायता है जो प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देने की घोषणा की है। कितने रुपए देने की फैसला किया है प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को? 1500 रुपये हैं जो केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं 1500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में यूएफसी स्टार एमएम खेल से संबंधित कोनोर मैकग्रेगर हैं जो 180 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कौन रहे थे? यूएफसी स्टार एमएमए खेल से संबंधित कोनोर मैकग्रेगर हैं जो 180 मिलियन डॉलर के साथ सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। जबकि दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं जो 130 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 120 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर रहे थे कौन? कोनोर मैकग्रेगर जो 180 मिलियन डॉलर के साथ, दूसरा है 130 मिलियन डॉलर लियोनेल मेसी फुटबॉलर, और तीसरे स्थान पर है पुर्तगाली की टीम के स्टार खिलाड़ी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी कमाई है 120 मिलियन डॉलर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटीएन गिलिच पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी इंडिया, यानी अपना भारत देश है जिन्होंने हॉकी इंडिया फेडरेशन है जिन्होंने खेलों के प्रति वृद्धि और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीएन गिलिच पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? भारत देश ने, जो हाल ही में फेडरेशन हॉकी फेडरेशन ने एटीएन गिलिच पुरस्कार जीता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है जिनकी प्रति व्यक्ति आय है जो $2227 के साथ है वो भारत से $280 अधिक हो गई है। यानी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी $280 अधिक हैं वो अभी बांग्लादेश देश की
प्रति व्यक्ति आय हो गई है, यानी भारत से अब बांग्लादेश आगे निकलने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और इजराइल देश हैं जिन्होंने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यकारी संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किसने? भारत और इजराइल ने। और ये दोनों देश हैं जो कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्ट गांव संबंधी कार्यक्रम पर ये समझौता लागू कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 23 मई को हर साल अमेरिकी टाइटस रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा 23 मई को विश्व केचुआ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व केचुआ दिवस? 23 मई को हर साल विश्व केचुआ दिवस मनाया जाता है।